दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में दुनिया के मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एडवर्ड वॉरेन मैनी एंड लॉरेन रीटा वॉरेन के बारे में कुछ अनसुने फैक्ट आप लोगों को बताएंगे जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं और साथ ही इनके हजारों केसेस में से दो सबसे फेमस केसेस के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को आप लोग आखिर तक पूरा देखें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट हिस्ट्री पे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद। दोस्तों एडवर्ड वॉरेन मैनी का जन्म 7 सितंबर 1926 को ब्रिजपोर्ट कनेक्टिकट यूएस में हुआ था और इनकी मृत्यु 23 अगस्त 2006 को हुई थी। और उनकी वाइफ लॉरेन रीटा वॉरेन का जन्म 31 जनवरी 1927 को ब्रिजपोर्ट कनेक्टिकट यूएस में हुआ था और इनकी मृत्यु 18 अप्रैल 2019 को हुई थी। दोस्तों जैसे कि कई लोगों को इनके बारे में शायद पता भी होगा कि दुनिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर में 10,000 से ज़्यादा प्रेतवादित घर और असामान्य गतिविधियों की जांच की थी। एडवर्ड अपने जीवन के शुरुआती समय में वर्ल्ड वॉर सेकेंड यूनाइटेड स्टेट नेवी में एक अनुभवी सैनिक थे और साथ में वो फॉर्मर पुलिस अधिकारी भी थे। एडवर्ड ने अपना बचपन एक हॉन्टेड हाउस में बिताया जिससे उन्होंने बहुत सी चीज़ों को खुद से सीखा और आगे चलकर सेल्फ प्रोफेस्ड डेमोनोलॉजिस्ट, ऑथर एंड लेक्चरर बने। अगर दोस्तों लॉरेन रीटा वॉरेन के बारे में बात करें जो कि उनकी वाइफ थी, तो बचपन से ही उन्हें गॉड की एक ऐसी शक्ति मिली थी जो कि फ्यूचर और उन चीज़ों को देख सकती थी जो दूसरे लोग नहीं देख सकते थे। लॉरेन जब 16 साल की थी तब वॉरेन से उनकी पहली मुलाकात एक थिएटर में हुई जहां वॉरेन उशर का काम करते थे। उसके कुछ समय बाद में वॉरेन वर्ल्ड वॉर सेकेंड में शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने छुट्टी लेकर लॉरेन से शादी की और बाद में नेवी की जॉब को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लॉरेन के साथ प्रेत और भूताघरों के बारे में मिलकर खोज करनी शुरू कर दी क्योंकि वॉरेन ने अपना बचपन एक हॉन्टेड हाउस में बिताया था। वॉरेन और उनकी वाइफ लॉरेन साथ मिलकर काम करते थे। लॉरेन उनके लिए एक लाइट का माध्यम थी क्योंकि लॉरेन को बचपन से गॉड गिफ्टेड शक्तियां जो मिली थी, उस शक्ति से वो आत्माओं से बात करके वॉरेन को बताती थी, जिससे वॉरेन को आत्माओं के बारे में पता चलता था कि वो आत्माएं क्या चाहती हैं। दोस्तों इनके द्वारा इन्वेस्टिगेट केसेस को देख के दुनिया के लोग बहुत प्रभावित हुए, जिससे ब्लॉकबस्टर मूवी में इनके केसों को देखा गया। इनमें से कुछ फिल्मों में से द अमेटिविल हॉरर, द हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट, द कॉन्जरिंग यूनिवर्स, एनाबेल और इनके बहुत सारे पार्ट शामिल हैं। वॉरेन एक रोमन कैथोलिक थे जिनका मानना था कि धर्म की कमी के चलते बुरी शक्तियों का घर और जीवन में प्रवेश का द्वार खुल गया है, जिसके चलते 1952 में वॉरेन्स ने न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च की स्थापना की, जो न्यू इंग्लैंड में सबसे पुराने भूतों को पकड़ने की सोसाइटी थी। वॉरेन्स के अनुसार इनकी सोसाइटी में जांच में मेडिकल डॉक्टर, शोधकर्ता, पुलिस अधिकारी, नर्स और कॉलेज के छात्र और पादरी शामिल थे। वॉरेन ने जांच के अलावा अपने दामाद टोनी की मदद से कनेक्टिकट में अपने घर के पीछे द लॉरेंस म्यूजियम को चलाया, जिसे ऑकट म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता था। संग्रहालय में दुनिया भर से कई प्रेतवादित वस्तुएं और कलाकृतियां मौजूद थी। उनके द्वारा जो 10,000 से ज़्यादा केसेस उन्होंने इन्वेस्टिगेट किए थे, उनमें से हर किसी केसेस में से एक हॉन्टेड चीज़ वहाँ मौजूद थी। जहाँ कोई नहीं जाना चाहता था वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हॉन्टेड म्यूजियम था। इनके हजारों केसेस में से सबसे फेमस केस है एनाबेल डॉल का, जिसके ऊपर फिल्म भी बनी है, लेकिन इसकी रियल कहानी इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, जिसके बारे में लॉरेन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि ऑकिट म्यूजियम जहां जाने में उन्हें डर लगता है, उस म्यूजियम में सबसे खतरनाक चीज़ एक डॉल रखी है जिसका नाम एनाबेल है, जिसे आपने एनाबेल मूवी में देखा ही होगा। इसके बारे में उन्होंने बताया कि वह गुड़िया उन्हें सबसे ज़्यादा भयभीत करती है क्योंकि इसमें बहुत ही नेगेटिव एनर्जी थी जो किसी को भी मारने की शक्ति रखती थी। अगर किसी ने इसको छूने की कोशिश की या छू भी लिया तो उसके साथ बहुत ही खतरनाक घटना घट जाती थी। इस डॉल से जुड़ी असल घटना साल 1970 की है। इस दौरान पहली बार दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वॉरेन और लॉरेन को इस डॉल के साथ जुड़ी डरावनी घटनाओं के बारे में पता चलता है। वॉरेन के मुताबिक 1970 में डोना नाम की एक लड़की थी जो कि 28 वर्षीय नर्स थी। उसे अपनी माँ से जन्मदिन के दिन यह गुड़िया मिली थी। नर्सिंग की पढ़ाई कर रही डोना उस वक्त अपनी एक फ्रेंड के साथ रहती थी। पहले तो सब चीज़ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद घर में अचानक से अजीबोगरीब एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है।
डॉल में खुद ब खुद मूवमेंट होने लगी। कभी वो अपनी जगह पर रखी नहीं मिलती थी, यहाँ तक कि कई बार डॉल दूसरे कमरे तक में देखी गई थी। इसके अलावा कई दिन बाद जगह जगह घर में हेल्प मी के संदेश दिखाई देने लगे। डर तो तब ज़्यादा बढ़ गया जब एनाबॉल के पेट पर इंसानी खून देखा गया। डॉल की इन एक्टिविटीज़ के खौफ के चलते दोनों लड़कियों ने कई बार इससे छुटकारा पाने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार यह गुड़िया घर के अंदर मिलती थी। डॉल ने कई बार डोना और उसकी दोस्त एंजी पर भी हमला किया, यहाँ तक कि डोना के दोस्त लूक को भी जान से मारने की कोशिश की। लॉरेन के मुताबिक इतनी घटना हो जाने के बाद आखिरकार डोना ने उससे संपर्क किया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि डॉल में एक शैतानी आत्मा छुपी है और वो अपने लिए किसी इंसानी शरीर की तलाश में थी। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वॉरेन को भी कई बार इस पे खून के धब्बे दिखे, लेकिन इसका कभी जवाब नहीं मिल पाया कि धब्बे किस वजह से हैं। इसके बाद लॉरेन और वॉरेन ने डॉल को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। ड्राइविंग के वक्त भी कई बार कार के ब्रेक और स्टीयरिंग फेल हुए थे। लॉरेन ने बताया कि म्यूजियम में लाने के बाद से ही एनाबॉल को एक ग्लास बॉक्स में बंद करके मंत्रों से बांध दिया गया, जिस वजह से बुरी आत्मा एक जगह फंसी रह सके। और इसके बाद प्रिस्ट द्वारा उस गुड़िया को रोज दिन में 2 बार मंत्रों से बांधा जाता था। तो दोस्तों, दूसरी कहानी शुरू होती है द पैरन फैमिली से, जिसे दोस्तों आपने कॉन्जरिंग 2 मूवी में शायद देखा ही होगा। तो ये कहानी शुरू होती है 1971 की, जिसमें रॉजर पैरन और कैरोलिन पैनर अपनी 5 बेटियों के साथ एक फार्म हाउस में शिफ्ट होते हैं जो हैरिसविल, रोड आइलैंड में था। जब वो उस फार्म हाउस में शिफ्ट होते हैं तो उनका कुत्ता दरवाजे के पास आकर रुक जाता है और अंदर आने से मना कर देता है। और कुछ दिन बाद उस फैमिली के साथ अजीब सी घटना घटने लग जाती है, जैसे सामान का गायब हो जाना, साथ में किसी के होने का एहसास होना और बच्चों का बेड का हवा में उड़ना जैसे कि हवा में तैर रहा हो, और रात में डरावनी आवाज़ों का आना। इन सब चीज़ों से परेशान होकर वो लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड वॉरेन एंड लॉरेन को बुलाते हैं। उसके बाद वॉरेन ने उनके घर में तहकीकात शुरू की। उसके बाद ही कैरोलिन उस आत्मा से पोजेस्ड हो जाती है। जब वो पोजेस्ड होती है तो अपने मेन हॉल में एक चेयर में बैठी होती है और चेयर हवा में उड़ने लगती है, लेकिन वॉरेन उस चीज़ को बड़ी मुश्किल से रोकते हैं और कुछ देर बाद में कैरोलिन ठीक हो जाती है। लेकिन रॉजर ने वॉरेन को घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि कैरोलिन को पोजेस्ड होने के पीछे वो वॉरेन को जिम्मेदार मानने लगे, जिसके बाद आर्थिक तंगी के रहते रॉजर को 7 साल तक उस घर में परेशानियों के साथ रहना पड़ा और उसके बाद उन्होंने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।